तो जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि किम ने लेरिक के एक बंदे को अपने किक से मार नॉकआउट कर दिया था। अब आगे यह सब देख लेरिक उसके तरफ गुस्से से देखता है और वह हैरान हो जाता है। तो हम देखते हैं कि किम ने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है, जिसे देख वे कहने लगते हैं कि अभी उसके पास कोई वेपन नहीं था, अब कैसे आ गया। और हम किम को देखते हैं जो स्वॉर्ड्स को पकड़ कहता है, इसमें मेरे हैंड का ग्रिप तो अच्छा बैठ रहा है, काफ़ी समय हो गया था इसे पकड़े। और किम फाइटिंग फॉर्म में आते कहता है, जल्दी से मुझ से फाइट करने आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे हेड्स को क्रश कर दूंगा। और हम लेरिक को देखते हैं जो अपने 3 घंटा पहले हुए टाइम को याद करने लगता है, जहां लेरिक को रॉकडिल ने बुलाया होता है। और रॉकडिल लेरिक से कहता है, मेरा आप एक सिंपल काम कर दो सीनियर, बस आपको एक स्टूडेंट का ख्याल अपने अंदाज में रखना है, यानी उसको मेरे रास्ते से हटाना है, और इसके बदले मैं आपको रिवॉर्ड भी दूंगा। और रिवॉर्ड में कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी फैमिली का हेल्प करेगा। और रॉकडिल आगे कहता है, वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, उसका नाम किमजू है। तो लेरिक उससे कहता है, ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे हाथों तुम एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को मरवाना चाहते हो। तो ये सुन रॉकडिल इविल फेस बनाकर लेरिक को कहता है, तो सीनियर क्या आप अपने इस जूनियर का बात नहीं मानोगे। तो लेरिक घबराते कहता है, सॉरी, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। और वो उस रूम से गुस्से में निकल जाता है और वो सोचने लगता है कि किमजू को डिफीट करना काफ़ी इजी होगा, क्योंकि मैं सेकेंड ग्रेड का स्टूडेंट हूँ और वो एक फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट है। और आगे वो कहता है, इसे निपटाने के बाद मुझे इस फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में वल्हाला के कॉन्स्टलेशन रूम में जाना है और कॉन्स्टलेशन में से एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। और जो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट बना पाता है वे कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं और इन्हें सेकेंड ग्रेड स्टूडेंट कहा जाता है। जब कोई एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है तो वो अपने कॉन्स्टलेशन की पावर को निकाल और यूज़ भी कर सकता है। और किमजू जो किसी स्पेशल फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता, इसलिए उसका कोई गार्डियन भी नहीं होगा, फिर तो मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ लेरिक परेशान हो कहता है, मैंने तो यही सोचा था कि ना कोई गार्डियन तो आसानी से डिफीट कर दूंगा, लेकिन नहीं। और अब हम किम को देखते हैं जो उसके बंदे को मारता ही जा रहा होता है और एक मोटा बंदा किम को गाली बक उस पर नाइफ से अटैक करने बढ़ने लगता है, लेकिन तभी किम का स्वॉर्ड उसके गले पर आ लगता है और वो दूर जा गिरता है। तभी किम पर एक बंदा जंप कर अटैक कर देता है और वह बंदा अपने वेपन को हटा देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, जिसे देख वह हैरान हो जाता है। और तभी किम उसके बगल में आ जाता है और उसके आंखों पर उसी के वेपन से मारता है, जिससे वो बहुत पीछे जा गिरता है, जिसे देख लेरिक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक के बाद एक सेकेंड ग्रेड के स्टूडेंट को पीटता जा रहा है। और आगे लेरिक कहता है, ये सभी सेकेंड ग्रेड स्टूडेंट है, यानी यह कॉन्ट्रैक्टर है। इनके सेकेंड ग्रेड के स्टूडेंट बनने से पहले इनका मास्टर आर्ट और मैजिक में इनका स्किल एक फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट से ज़्यादा होना चाहिए, फिर भी पीटते जा रहे हैं ये सब। और वो किम के तरफ देख सोचता है, उसका स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत अजीब है, ऐसा लगता है कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ कर एक फोर्स का यूज़ भी कर रहा है, जिससे उसके आसपास के सभी पर्सन सीरियसली इंजर्ड हो रहे हैं। और हम किम को देखते हैं जो लेरिक के कुछ बच्चे बंदों से कहता है, तुम लोग झुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा हेड क्रश कर दूंगा। तो वे बंदे लेरिक के पीछे जा छुप जाते हैं। तो लेरिक उन्हें गुस्से से कहता है, डरो मत कमीनों, बस वो एक फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट है। तो ये सुन किम कहता है, अच्छा तो गैंगस्टर के बॉस में कुछ पावर है ना। तो लेरिक अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और किम पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी वो देखता है कि किम ने अपने स्वॉर्ड को उसके बॉडी पर तान दिया होता है। और वो कहता है, डरो मत, मेरा स्वॉर्ड कोई शार्प स्वॉर्ड नहीं है। तो किम अपने हाथ के फोर्स को अपने स्वॉर्ड पर यूज़ कर उस पर
अटैक कर देता है, जिससे लेरिक के मुंह से ब्लड आ जाता है और लेरिक नीचे गिर बेहोश हो जाता है। तो किम उसे थप्पड़ मारने लगता है और उसे उठने को कहता है और किम लेरिक से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्यों ग्रुप में आकर मुझ पर अटैक किए। तो लेरिक कहता है, हम आपके सीनियर हैं जो तुमसे 1 वर्ष ऊपर है, तो हम बोलना ज़रूरी नहीं समझते। तो किम कहता है, यह आम बात नहीं है क्योंकि तुम सीनियर्स ग्रुप में एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को मारने आए, वह भी अपने वेपन्स को छुपा के। तो लेरिक कहता है, हम बस तुम्हारे फर्स्ट पैलेस पर आने के घमंड को तोड़ने आए थे। तो किम कहता है, क्या बकवास है, क्या यही है गैंगस्टर की लॉयल्टी। चलो छोड़ो, इतना कह किम यहाँ से जाते लेरिक से बोलता है, मैं जा रहा हूँ, बस तुम लोग इसे साफ कर देना। तो लेरिक उससे कहता है, क्या तुमको लगता है कि ऐसा करने के बाद तुम नॉर्मली स्कूल जा सकते हो? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पैलेस पर हो। अगर लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो तुम्हें एकेडमी से बाहर भी कर सकते हैं। तो किम कहता है, जब तक तुम लोग इस बात को नहीं फैलाओगे तब तक यह सिर्फ हमारे बीच रहेगा। वैसे तुम किसी को क्या कहोगे कि सेकेंड ग्रेड के बहुत से स्टूडेंट को एक फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट ने पीटा? ये सब आपको बोलने में शर्म नहीं होगा? और किम इविल फेस बना उनसे कहता है, तो सोच समझ कर कुछ करना, नहीं तो इस बात के फैलने पर तुम लोग न किसी स्कूल और न किसी गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो। इतना कह किम वहाँ से चला जाता है और सीन रॉकडेल पर शिफ्ट होता है, जहाँ रॉकडेल यूरी से कहता है, अब कभी भी सीनियर लेरिक का कॉल आ सकता है। तभी लेरिक का कॉल आ जाता है तो रॉकडेल कॉल को रिसीव कर बोलता है, तो सीनियर, क्या आपने किमजू की पिटाई अच्छे से की ना? तो उधर से लेरिक कहता है, रॉकडेल मैं इस काम से हट रहा हूँ। तो रॉकडेल गुस्से में कहता है, आप ये क्या कह रहे हो? तो लेरिक कहता है, तुम किमजू के रिलेटेड सभी चीज़ें से दूर रहो। तो रॉकडेल कहता है, क्या बकवास कर रहे हो आप? और रॉकडेल अपने मन में सोचता है, अभी कुछ समय पहले जब हम आखिरी बार बात कर रहे थे तो वह रियली कॉन्फिडेंट लग रहे थे। तो लेरिक कहता है, मुझे जो कहना था वह मैंने कह दिया, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। तो रॉकडेल चिल्लाते कहता है, नहीं, थोड़ी देर रुको। तो लेरिक कहता है, अगर आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पहले किम ने मारा था, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी रिपोर्ट देने के बारे में सोचो। और इतना कह लेरिक कॉल कट कर देता है। तो रॉकडेल गुस्से से अपने फ़ोन को नीचे फेंक तोड़ देता है और वो यूरी से कहता है, यूरी, तुमने डेंट से कॉन्टैक्ट किया है ना? तो यूरी बोलती है, मैंने उसे इन्फॉर्म किया है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वह बहुत दूर है, इसलिए उसे यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो रॉकडेल कहता है, तो फिर वो है कहाँ? और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हम मेक्सिको के एरिपिया एकेडमी को देख पाते हैं, जहाँ बहुत से लोग इंजर्ड हो एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं और हम एक पर्सन को देखते हैं जो अपने कॉल को रिसीव कर बोलता है, तो वो चाहता है कि मैं कोरिया आऊँ, और हमें इसका फेस दिखाया जाता है और यही डेंट है। और उसे कॉल पर रॉकडेल बोलता है, किम जू नाम के एक पर्सन को सबक सिखाने के लिए कोरिया आओ, आप रिवॉर्ड आपका पहले से ही रेडी है। तो डेंट कहता है, क्या ऐसा है? और वो खुश होते हुए सोचता है, बाहर निकाले जाने के बाद कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं पैसा मांग सकूं, और हमें यहाँ नहीं बताया जाता है कि यह कहाँ से बाहर निकाले जाने का बात करता है। और यहाँ से सीन अगले दिन के शाम के वक्त पर शिफ्ट होता है, जहाँ किम एकेडमी के ट्रेनिंग रूम में आता है और ट्रेनिंग रूम को देख बोलता है, वाह, यह इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जगह मुझे दौड़ने का मूड में ला देती है। तभी कोई किम से कहता है, तुम यहाँ क्यों? तो ये सुन किम घबरा जाता है और जल्दी से पीछे मुड़ कहता है, बस्टर्ड, तुम हो, मुझे तुमने डरा ही दिया था। वैसे तुम बोल कहाँ से रहे हो? और हमें पता चलता है कि ये साउंड उस बॉस मॉन्स्टर की होती है। और वो किम से कहता है, मैं फ़िलहाल उस वर्ल्ड में हूँ जिसे सील कर दिया गया है,
आप इतने हैरान क्यों हो? तो किम कहता है, मैं सरप्राइज था क्योंकि मैंने सोचा था कि आपने इसे किसी तरह से बाहर कर दिया है, क्योंकि तब मुझे तुम्हें पीटना होगा और तुम्हें फिर से वहाँ डालना होगा। तो बॉस मॉन्स्टर घबराते कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किम कहता है, खैर अगर ऐसा है तो सब कुछ ठीक है। और किम एक्सरसाइज करते बोलता है, वैसे भी क्या आप श्योर है कि यह ठीक है? तो बॉस मास्टर कहता है, क्या आप मेरे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं? तो किम कहता है, नहीं, मैं स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्वॉर्ड एक आर्टिफैक्ट बन गया है और अभी के समय में वल्हला एकेडमी में इसे रखा जा रहा है। तो बॉस मास्टर कहता है, इसके बारे में चिंता मत लो, क्योंकि मैंने स्वॉर्ड को उसकी रेप्लिका से बदल दिया है। तो किम कहता है, मैं इसी को लेकर चिंतित हूँ। वैसे रेप्लिका बनाने की एबिलिटी आपने कहाँ से सीखी? तो बॉस मास्टर कहता है, जब मुझे होश आया तो मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ खो चुका था, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही एक रेप्लिका बनाने में एबल हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह एबिलिटी मुझ में क्यों है। तो किम कहता है, अभी आप बहुत कुछ नहीं जानते हो। और किम अपने कमर पर हाथ रख सिर को नीचे झुकाता है और वो एरिन को देख पाता है। तो एरिन उससे कहती है, तो क्या अब तुम मुझे स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक सिखाने जा रहे हो? तो किम कहता है, नहीं, हम अभी तुम्हारे स्टेमिना में इम्प्रूव के साथ स्टार्ट करेंगे। तो एरिन क्यूट सा फेस बना कहती है, लेकिन क्यों? तो किम पीछे मुड़ कहता है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम यहाँ से चली जा सकती। तो एरिन बोलती है, नहीं नहीं, मैं यह करूँगी। तो किम कहता है, तो फिर पहले कुछ स्ट्रेंज के साथ शुरुआत करेंगे। और किम आगे एरिन से कहता है, अगर तुम अपनी स्टेमिना में इम्प्रूव करती हो तो तुम माना को बेटर वे से एब्सॉर्ब कर सकती हो और इससे ईजिली कंट्रोल कर सकती हो। और एरिन एक्सरसाइज करने लगती है। तो थोड़ी देर बाद किम उससे कहता है, स्ट्रेचिंग पूरी हो गई है, तो आओ अब रियल ट्रेनिंग करें। और किम एरिन को फिजिकल एक्सरसाइज कराने लगता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और एरिन इतना एक्सरसाइज कर हाफने लगती है और वह ज़मीन पर लेट जाती है। तो किम वहाँ से जाते हुए बोलता है, अभी तो यह बस हमारा शुरुआत है और आज का ट्रेनिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। इतना बोल के वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड होता है।